पूर्व प्रसंग में हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे थे। मनु महाराज और मां शत्रुपा सृष्टि सृजन करने हेतु अच्छे से प्रयास किए, लेकिन यह पृथ्वी रसातल में चली गई। ब्रह्मा जी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि सब करने के बाद ये धरती ही नहीं रही तो फिर ये सृष्टि के लोग कहां पे स्थापित होंगे। बड़ी चिंता हो रही थी और उसी समय में चिंता चिंतन में परिवर्तित हो करके और नासिका छिद्र के माध्यम से अंगुष्ठ के बराबर 12 भगवान का प्राकट्य हुआ और 12 भगवान इस उद्देश्य से आए थे कि पृथ्वी को पुनः स्थापित किया जाए उस जगह पे। बारह भगवान गए। ये करतूत था हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष ने ही इस पृथ्वी को रसातल में ले जाकर के पहुंचाया था और पृथ्वी को नष्ट ही कर देना चाहता था। 12 भगवान उसका वध किए, पुनः पृथ्वी को लाकर के स्थापित किए और ढेर सारे आशीर्वाद देकर के अपने धराधाम को प्रभु चले गए। सदात्मन विदुर जी महाराज के मन में कुछ शंका उपशंका है, क्योंकि मैत्रेय जी महाराज ये कह रहे हैं कि हे विदुर, भगवान आए और ये हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को स्थापित करके अपने धराधाम के लिए चले गए। अब इनके मन में कुछ इस प्रकार से प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। विदुर जी महाराज हाथ जोड़े हुए कह रहे हैं कि हमने ये तो बात आपके मुख से अभी सुनी है, आदि दैत्य हिरण्याक्ष भगवान यज्ञमूर्ति ही मारा था, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि क्या जिज्ञासा है, बताएं आप। उस समय में श्री विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि तस्य चोद्धरत क्षीणिम स्वदष्टाग्रेण नीलया दैत्यराजस्य च ब्राह्मणो कस्माद्धे तोरणभुन् मृधः। विदुर जी महाराज कहते हैं मैत्रेय मुनि से, महाराज हे ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ी पर रख करके पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उसी समय उससे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण से हुई? भगवान तो अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर मुठभेड़ क्यों हुआ? आपस में ये हिरण्याक्ष क्यों टकराया? कारण क्या था? भगवान ने उनको ललकारा, भगवान ने उनको फटकारा, क्या हुआ जिसके कारण से ये भगवान ने ऐसा किया?
अब बताएं, ये हमारी जिज्ञासा है, अब बताने का प्रयत्न करें। उस समय में श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुमने भगवान के अवतार के बारे में इस विषय पर तुमने प्रश्न किया है, और तुम्हारा यह विषय जो है ना, मनुष्यों की मृत्यु पाश को छेदन करने वाला है। पूर्व काल में एक इसी बार वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर श्री ब्रह्मा जी उन्हें यह इतिहास सुनाया था। उसी की परंपरा मैंने सुना रहा हूं, और वही मैं सुना हूं। हे विदुर, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर के सायं काल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी महाराज से प्रार्थना की। उस समय में कश्यप जी खीर की आहुति द्वारा अग्नि जिह्वा भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान करके अग्निशाला में ध्यानस्थ हो बैठे थे। जीवन में किसी भी कार्य के लिए परमात्मा ने समय बनाया, समय से करो, और जो कार्य समय से आप करेंगे ना, वो कार्य फलीभूत होगा, और जो कार्य समय से ना हो तो फलीभूत नहीं हो सकता, फिर फलीभूत नहीं हो सकता है। उस समय में दिति महारानी बैठी हुई थी। कब? संध्या का समय था। संध्या के समय में पूजा पाठ, भगवान का चिंतन, स्मरण करने का समय होता है ना। संध्या के समय में कुछ जीवन के रहस्य में बातें बताई कि संध्या के समय में नहीं करना चाहिए, जिसको गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली का अर्थ है कि जब प्रातः काल में बछड़े सहित गौ को जंगल में भेजा जाता था और शाम के समय में लौटते वक्त जो बेला होती थी उसे गोधूली बेला कहते हैं। अब देखिए, कश्यप जी महाराज यज्ञ कुंड में यज्ञ करके भगवान को संतुष्ट करते हुए कश्यप जी महाराज बड़े आनंद चित्त हो करके बैठे हुए थे। कश्यप जी महाराज बड़े आनंद चित्त होकर के बैठे हुए, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। दिति महारानी आई और दिति महारानी आकर के दोनों हाथों को जोड़ करके और क्या कही कश्यप जी महाराज से कि ए समाम त्वत्कृते विद्वन् काम आतसरासनः दुनोति दीना विक्रम्य रंभामिव मतंगजः। दिति कही, विद्वान, अरे मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जता करके
आपके लिए मुझे बेचैन कर रखा है। मुझे बहुत बेचैन करके रखा है ये कामदेव। संध्या का समय है महाराज, और आकर के कश्यप जी महाराज से इस प्रकार दीति बोलती है, अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देख करके मैं ईर्ष्या की आग से जल रही हूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। और देखिए एक बात और बोलती है क्या, कि आपका कल्याण भी हो। जिसके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पतियों को सम्मानित समझना जाती है, उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैला जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह रखते थे। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुला करके पूछा, तुम किस अपना पति बनाना चाहती हो? वे सब अपनी संतति के साथ प्रकार की चिंता रखते थे। हमारा भाव जानबूझ करके उन्होंने हम 13 पुत्रियों को जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप आपके साथ विवाह कर दिया। मंगल मूर्ति, कमल नयन, आप हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए। आप जैसे महापुरुष के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। इसी के लिए मेरी इच्छा को आप पूर्ण कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, उस समय में बड़ा कामातुर हो चुकी थी। दीति महारानी बड़ा कामातुर हो चुकी थी। दोनों हाथों को जोड़ करके बार बार प्रार्थना कर रही है कश्यप जी महाराज से। सुमधुर वाणी से कह भी रही है। कश्यप जी से प्रार्थना किया, और क्या कह रही है? तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी अति ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा? यानी पति पत्नी का मिलन सृष्टि का सृजन ही तो है। और यहां तक बताया, आश्रम द्वारा स्वयं भी समुद्र से पार हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में ऐसा है। इसी के लिए गृह का शोभा है आप, घर की शोभा है आप। हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेंगे। इसी के लिए तुम्हारा इस संतान प्राप्ति की इच्छा मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। समय को पहचानो। इस समय संध्या का समय हो रहा है। इस समय में गर्भाधान संस्कार हो जाए ना, तो तेरे गर्भ से देवता उत्पन्न नहीं होंगे। इस समय यदि गर्भाधान संस्कार हो ना, तो तेरे इस उदर से असुर पैदा होंगे, घोर राक्षस पैदा होंगे, और जिनके उत्पन्न मात्र से इस संसार में मानो कि प्रलय जैसे आंधी आ चुका हो। इसी के लिए तुम कामातुर होकर के मेरे पास में आई। तुम्हारी जिज्ञासा को मैं जताता हूं, लेकिन कश्यप जैसे
इतने बड़े महर्षि, इतने बड़े संत यदि कोई समय से कार्य न करें और कश्यप के संतान के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति आवे, कष्ट आवे, परेशानी आवे, तो लोग संसार में शिकायत करेंगे। इसी के लिए आपने जो जिज्ञासा रखी, आज आपको मैं सम्मान करता हूं। लेकिन ये मुहूर्त जो है ना, ये मुहूर्त सही सदुपयोग करने के लायक नहीं है। ये दुरुपयोग हो जाएगा। एक पति अपने पत्नी के साथ जो व्यवहार करता है, ये समय नहीं है अच्छा। इसी के लिए तुम रुको, ये संध्याकालीन का वेला है। और बताते भी हैं क्या कि एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः परितो भूत परसीद्भिर् वृषेण तटिभूतराट। ये जो संध्या काल का समय है ना, भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने भूत पिशाच आदि के साथ के लिए बैल पर चढ़ करके विचरण करते हैं। इसी के लिए संध्या का समय ये अच्छा नहीं है, संध्या का समय ठीक नहीं है। जिनका जटाजुष्म अश्मशान भूमि से उठे हुए भवंडर की धूरी की धूसरी होकर के दीप्यमान हो रहा है, जिनके स्वर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई रहती है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा अग्नि तीन नेत्रों से सभी को देख रहे हैं। न कोई अधिक आदरणीय न निंदनीय ही है। इसी के लिए मेरी बात को मानो। और कहते हैं महाराज, हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे भोग करके लात मार दे चुके हैं। ऐसे भगवान शिव। इसी के लिए ये उचित मुहूर्त नहीं है। इसमें गर्भाधान संस्कार करना ये उचित नहीं है। इसी के लिए ठहर जाइए। और कहते हैं कि उस समय में कामातुर होकर के दिति ने क्या किया कश्यप जी महाराज के साथ कि सैवं संविदते भत्रा मनमथो मथिन्द्रेन्द्रिया जग्राहवाश ब्रह्मर्षे वृषलीव गतत्रुपाः। कश्यप जी महाराज बार बार समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, बार बार उपदेश कर रहे हैं कि सही समय नहीं है, अच्छा समय नहीं है। लेकिन निर्लज्ज होकर के कश्यप जी महाराज के जाकर के उसने वस्त्र को पकड़ लिया। कश्यप जी महाराज आज भी समझा रहे हैं, अभी भी समझा रहे हैं। मान जा दीति, इस समय गर्भाधान संस्कार हो जाए ना तो तेरे गर्भ से अच्छे संतति की उत्पत्ति नहीं होगी। विचार करें, संसार में भी यही स्थिति है कि क्या गर्भाधान संस्कार आपने सही समय से किया? और गर्भाधान संस्कार आपने सही समय से किया तो फिर आने वाली संतति आपकी अच्छी होगी, फिर गड़बड़ नहीं होगा। ये नहीं कि आप जैसे तैसे गर्भाधान संस्कार आपने कर दिया, रंग धर्म दृश्य को देखते हुए आपने गर्भाधान संस्कार कर दिया। यहां तक शराब पी करके
आपने गर्भाधान संस्कार किया, सिगरेट पीकर के गर्भाधान संस्कार किया, सही से आपने गर्भाधान संस्कार नहीं किया। अब विचार करें, जो आने वाली संतति होगी आपको मानेंगी। जिस संसार के ऊपर आपके जीवन का एक मेरुदंड टिका हुआ है, क्या आने वाला वह संतति आपको मानेगी? आपके बच्चे बड़े होकर के आपको सहायता करेंगे, ऐसा आपको विश्वास है? अरे जिस दिन आप गर्भाधान संस्कार कर रहे थे तो आप ही बिगड़ चुके थे, और जब बच्चे बड़े होकर के और जब कुमार्ग में लगते हैं तो आप कहते हैं मेरा बच्चा तो बिगड़ गया। मैं तो कहता हूं कि आपका बच्चा नहीं बिगड़ा महाराज, आपने ही उसी समय में आप बिगड़ चुके थे जिस समय आप गर्भाधान संस्कार कर रहे थे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हर एक कार्य मुहूर्त से बताया गया है, सही समय से जोड़ा गया है। माने या ना माने ये तो आपकी मर्जी है, मानना या नहीं मानना ये तो आपका कर्तव्य है, आप करते हो, करिए। लेकिन साहित्य किसके लिए बनाया? शुभ मुहूर्त किसके लिए बनाया? धीरे 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 ये भी गौण होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ये भी समाप्त होते जा रहे हैं। बहुत समझाए कश्यप जी महाराज, लेकिन मानी नहीं। और जीवन में 4 हठ बड़ा जबरदस्त होता है। पहला बाल हठ, बालक जो कहता है ना वो करके दिखाता है, अपना हठ पूरा करता ही है। लाख कोशिश करिए, लाख उसको मारिए, प्रताड़ित करिए, लेकिन बाल हठ बड़ा जबरदस्त होता है महाराज। दूसरा है राजहठ, राजा जो कहे उसको करके दिखाता है। तीसरा है योगी हठ, योगी जो कहता है उसे करके दिखाता है। चौथा है महाराज स्त्री हठ, स्त्री जो कह दे कि मुझे ये करना ही है तो करके ही दिखाती है, चाहे जो भी हो जाए। इसे कहते हैं स्त्री हठ। मां कैकेयी ने भी स्त्री हठ किया था अपने जीवन में। और जिस राम को घर में रहना चाहिए, राजमहल में रहना चाहिए, उस राम को मां कैकेयी ने तो जंगल के लिए एक पल में पलटा पलट दी। इसे कहते हैं स्त्री हठ। आज दीति महारानी कश्यप जी महाराज के पास में हट कर दी और कश्यप जी महाराज छोटे पड़ गए, विवश हो गए। कश्यप जी महाराज के बार बार समझाने के बाद दीति महारानी जब नहीं मानी तो उस समय में संध्या काल के समय में गर्भाधान संस्कार होता है। उसी समय में गर्भाधान संस्कार होता है। और कश्यप जी महाराज गर्भाधान संस्कार करके जल में स्नान करते हैं, वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म ध्यान करते हैं, भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं। और निंदित कर्म के लज्जा के अनुसार यह कर्म अच्छा नहीं है। दीति महारानी आई और दीति महारानी फिर बोलती है क्या कि मां में गर्भमिमां ब्रह्मण भूतानां वृषभो वधित रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवसमं हसम। दीति महारानी कश्यप जी महाराज से कह रही है कि भगवान
रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्तवांसा कल्पतरु उग्र रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूं। सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर, प्रजापति कश्यप ने सायं कालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दीति थर थर कांप रही है। अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। देखिए, जीवन में गलती दीति नहीं किया, फिर कश्यप जी महाराज दीति से कह रहे हैं कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था, और दूसरी बात यह है कि तुमने मेरी बात को नहीं मानी, और तीसरी बात यह मैं कहूं कि तूने देवताओं का अवहेलना किया है। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारे कोख से दो बड़े ही अमंगल और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोकपालों को अत्याचार से रुलाएंगे। देवताओं को कष्ट देंगे। ये जो तुम्हारा संतान, बस यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी ना, वो महान असुर होगा, राक्षस उत्पन्न होगा, क्योंकि तूने समय का सदुपयोग नहीं किया। दीति महारानी को बड़ा भय हो गया। प्रार्थना करने लगी, फिर मेरे संतान की सदगति कैसे होगी? कश्यप जी महाराज बताए कि तुम्हारे संतान की सदगति होगी, साक्षात भगवान आकर के उसे उद्धार करेंगे। तब दीति महाराज कहती है कि प्रभु, यही मैं भी चाहती हूं कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप आदि से न हो। ब्राह्मणों के श्राप से ये डर रही है। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी जोनि में जाए उन पर नार की जीव भी दया नहीं करते। नरक में के जो जीव होते हैं ना, कि तुम नरक में क्यों आए हो, तुम्हें इतना पीड़ा, इतना कष्ट, वो भी दया नहीं करते हैं। श्री कश्यप जी महाराज कहते हैं कि देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया। भगवान विष्णु, शिव, मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्रों के 4 पुत्रों से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश की भक्तजन भगवान गुणगान करेंगे। यानी कश्यप जी महाराज कहना ये चाहते हैं कि कीचड़ तो कीचड़ ही है, ये असुर होंगे तो ये कीचड़ ही है, लेकिन कीचड़ से एक कमल भी खिलेगा
जिसके द्वारा पूर्वजों का उद्धार होगा। जिस प्रकार खोटे सोनों को बार बार तपा करके शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन आपके स्वभाव का अनुकरण करके निर्वैरता उपयोगी अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे और भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे। वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदाहरण हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों की पूज्य होगा। देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषय में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार, दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला, इसका कोई शत्रु न होगा। चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। इस प्रकार से श्री मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी महाराज को कथा का रसपान करा रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उससे बड़ा आनंद हुआ। यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उससे और भी उत्साह और बढ़ने लगे, और उत्साह बढ़ने लगे। अब कथा में आगे सुनाते हैं कि ये दो असुर जो है ना, जो दिति महारानी के गर्भ से दो असुर जो उत्पन्न होंगे, वो असुर कौन थे कि जिसको मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, भगवान ही आए? ये कौन थे? श्री विदुर जी महाराज ये प्रश्न करते हैं कि ये कौन थे कि असुर बने, और ये तो साधारण तो नहीं असुर होंगे, ये तो कोई ना कोई जरूर होगा बलशाली, जिसके कारण से भगवान को आना पड़ा, परमात्मा को आना पड़ा उनको मारने के लिए। तो ये कौन थे? इस कथा को आप विस्तार करके हमें समझाने का प्रयत्न करिए। उस समय में मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर, किस प्रकार से कथा में अग्रसर होती है और ये असुर कौन है, ये राक्षस, दो राक्षस कौन है, इनकी कथा आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सब मिलकर के जो साथ दे रहे हैं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। फेसबुक के माध्यम से भी ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप यदि फेसबुक नहीं चलाते हैं, सिर्फ रेडियो सुनते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप 9815170762 पे आप कॉल करके अपना प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं, या SMS मैसेज कर सकते हैं कि कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको कैसा लगता है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से जुड़े हुए हैं लक्ष्मण खत्री जी, लिख रहे हैं राधे राधे, मेरे तरफ से भी राधे राधे। मीनू गोविंद मुरारका जी भी राधे राधे लिख करके भेजे, ढेर सारा धन्यवाद, मेरे तरफ से भी राधे राधे। पिंकी कुमारी जी भी लिख करके ओम साई राम भेजी, ढेर सारा धन्यवाद, मेरे तरफ से भी ओम साई राम। रामकृष्ण तिवारी जी लिख रहे हैं राधे राधे, मेरे तरफ से भी राधे राधे। प्रणय कुमार उजाला जी, ढेर सारा धन्यवाद, ढेर दिन के बाद आप फेसबुक के माध्यम से जुड़े। जय श्री राधे लिखे, मेरे तरफ से भी जय श्री राधे। अजय कुमार तिवारी जी भी लिख रहे हैं राधे राधे, मेरे तरफ से भी राधे राधे। अरिहन कुमार जी सुंदरी बाजार सिवान से, आप नियमित श्रोता हैं, राधे राधे लिख करके भेजे, ढेर सारा धन्यवाद, और मेरी तरफ से भी राधे राधे। प्रेम झा जी भी आप लिख करके भेजे राधे राधे, मेरे तरफ से भी राधे राधे। उसी क्रम में है पूजा पारासर जी, आप कार्यक्रम को रसपान कर रही हैं, राधे राधे लिख करके भेजी, ढेर सारा धन्यवाद, मेरे तरफ से। आनंद कुमार जी धनबाद से इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं, ढेर सारा धन्यवाद। अंजू कन्हैया निधि जी भी लिख रहे हैं राधे राधे, मेरे तरफ से भी राधे राधे।
भरत जी और सत्यनारायण जी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। राम छत्री पंडित जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। रामलाल सुमन जी भी हाल मलेशिया से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हरिशंकर पटेल जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। नंद किशोर ऋषिदेव जी भी बिहार से कार्यक्रम सुन रहे हैं। परमानंद शाह जी बारा जिला से जुड़े हुए, कुश कुमार जी भी बारा जिला से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी पटेल जी भी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। हरिदर्शन त्रिपाठी जी भी सुन रहे हैं। विकेश पटेल जी भी सुन रहे हैं। इसी क्रम में कृष्ण कुमार पांडे जी भी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। यादव वंशी वकील जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बाल कुमार साहनी जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बिक्की गुप्ता जी पंजाब से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। श्री विनायक संजय श्राफ जी भी इस कार्यक्रम को घड़ियरवा से सुन रहे हैं। ब्रिजेश ओझा जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात राम सागर जी कल्याणपुर से जुड़े हुए हैं और उसी क्रम में है लक्ष्मी नारायण शाह जी भी इस कार्यक्रम को कल्याणपुर से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको कैसा लगता है? आप सबों से मैं निवेदन करूं कि कार्यक्रम सत्संग प्रभात अपने आईडी के माध्यम से जरूर आप शेयर कर दीजिए। आपके आईडी के माध्यम से शेयर करने से यदि किसी के जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो पुण्य का भागी आप भी हैं। इसी के लिए आप सबों से निवेदन है कि कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप सुन करके जो साथ देते हैं उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे इसी शुभ संदेशों के साथ। जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए और सुनते रहिए रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से आप बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गइल बा, हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज? देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जौन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जौन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी। जी, गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम। गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यू जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ